वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन यज्ञ कुंड के भांति हमेशा धधकती रखने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ कुंड में खुद को स्वामी की तरह खुद को भी झोंक देने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। इन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव रखी। वो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम पुणे विद्यापीठ को देने का सवाल हो या महात्मा ज्योतिबा फुले का वैश्यों की मांग को पूरा करने वाला विषय हो, लोकनेता आदरणीय विधायक सुधीर मुनगंटीवार जी ने विधानसभा में विभिन्न संसदीय आयुधों का प्रभावी उपयोग करके इन सभी मुद्दों का समाधान किया। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले के पुणे स्थित बाड़े को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित करने की मांग के लिए सुधीर भाऊ मुनगंटीवार ने 5 अप्रैल 2005 को विधानसभा में आधे घंटे की चर्चा प्रस्तुत की। उन्होंने ये भी मांग की कि इस बाड़े की मरम्मत के लिए धन उपलब्ध कराया जाए। इस चर्चा को दिए गए आश्वासन के अनुसार विधायक मुनगंटीवार जी ने तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री के साथ बाड़े का दौरा भी किया। पुणे को विद्या का घर और सावित्रीबाई की कर्म भूमि माना जाता है। इसी स्थान पर उन्होंने ज्योतिबा के साथ स्त्री शिक्षा की नींव रखी थी। इसीलिए पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखना ही उचित था। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पा रहा था तो सुधीर भाऊ इस मांग को लेकर भी संघर्ष करते रहे और उस मांग को पूरा किया गया। अध्यक्ष महाराज, हा प्रस्ताव येणाऱ्या 8 दिवसाच्या आत कॅबिनेटकडे न्या आणि 3 जानेवारी 2014च्या अगोदर या पुणे विद्यापीठाचा नामविस्तार करत क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले याचं नाव या विद्यापीठाला देण्यासाठी तुम्ही आज आश्वस्त करा, आश्वासन द्या। दिसंबर 2011 के नागपुर शीतकालीन अधिवेशन के दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के वंशज अपने न्याय की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए। तब सुधीर भाऊ ने उनसे भेंट की, उनकी मांग को समझा। उसकी गंभीरता को ध्यान में लेते हुए उसी अधिवेशन में स्थगन प्रस्ताव की सूचना देकर सुधीर भाऊ ने शासन का ध्यान इस प्रश्न की ओर खींचा। आगे लगातार इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहे और फुले दंपत्ति के वंशजों को आजीवन सामाजिक न्याय के लिए सरकारी नौकरी दी। महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या वारसांना हे माझं सौभाग्य आहे, त्यांचे जे वारसदार आहे, वंशज आहे, ॲटोरिक्षा चालवायचे। नो इंटरव्ह्यू, नो रिटर्न टेस्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी कमिशनरला सांगून पहिल्यांदा वंशावली तपासली आणि नंतर त्यांना डायरेक्ट नोकरीचा आदेश देण्यामध्ये अध्यक्ष महाराज मला मदत करता आली, हे माझं सौभाग्य। माझ्यासाठी न्याय मिळवून देण्यामध्ये सुधीर भाऊंचा जो मोलाचा सिंहाचा वाटा आहे तो मी कधीच आयुष्यात विसरणार नाही। महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी केलेल्या क्रांतिकारक कार्याची जाण ठेवून, त्यांनी केलेल्या शैक्षणिक कार्याची जाण ठेवून महात्मा फुलेने सावित्रीबाईंच्या कार्याचा गौरव म्हणून महात्मा फुले सावित्रीबाईंचं नाव पुणे विद्यापीठाला देण्यामध्ये भाऊंनी जे महत्वाचे मोलाचे सिंहाचा वाटा जो भाऊंनी उचलला आणि पुणे विद्यापीठाचं नामांतर झालं, याचे भाऊंचे खूप खूप आभार। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से माननीय सुधीर भाऊ की क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले पर श्रद्धा का दर्शन हुआ। इस श्रद्धा के माध्यम से ही उन्होंने इन मांगों को पूरा करने का मार्ग आसान बनाया। चंद्रपुर जिले में माली समाज बड़ी संख्या में बसा हुआ है। इस जिले के पालक मंत्री के रूप में जिले के अन्य सभी लोगों की तरह सुधीर भाऊ ने हमेशा माली समुदाय के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने माली जाति उपजाति के मुद्दे पर पत्राचार और प्रयास करके मार्ग प्रशस्त किया। वीसापुर में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियां स्थापित की गई। चंद्रपुर के पोमुर्ना में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज विकास निधि के माध्यम से 80 लाख रुपए कीमत की फुले सभागृह सुधीर भाऊ के प्रयासों से साकार किया जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या राजनीतिक, भाऊ ने दिया हुआ हर शब्द पूरा किया है। अब संघर्ष क्रांति सूर्य और क्रांति ज्योति को भारत रत्न से सम्मानित करने का है।
क्रांती सूर्य आणि क्रांती ज्योती महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना या देशातला सर्वोच्च पुरस्कार भारतरत्न देण्यासाठी तुमच्या वतीने, माझ्या वतीने, सर्वांच्या वतीने मी संघर्ष करेन आणि तुम्ही हात वरती करून जो आशीर्वाद दिला त्या शक्तीतून, त्या ऊर्जेतून मी यशापर्यंत निश्चित जाईन.